अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं अमेरिका के गांव की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका के इन देहाती इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी है। यहाँ के लोग इनके रवायती तरीक़ों से फसलें उगाते हैं और अपनी खेती बाड़ी करते हैं। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका दुनिया का सुपर पावर मुल्क है, लेकिन इसकी देहातों और गाँव में आज भी बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं। दोस्तों, अमेरिका का जो किसान है दुनिया का अरबपति किसान भी माना जाता है, क्योंकि अमेरिका के किसान के पास रकबे की भी कोई कमी नहीं होती और यहाँ के किसान एग्रीकल्चर मशीनरी यानी कि ज़राअत में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं। और दूसरे ममालिक की निस्बत यहाँ पर फसलों की जो औसत पैदावार होती है वो भी काफ़ी बड़े वसी पैमाने पर होती है। दोस्तों, जब भी आपके ज़हन में अमेरिका का ख्याल आता है तो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फिर VIP जगह सोचते हैं, लेकिन अमेरिका के किसान आज भी लकड़ी के बने हुए घरों में रहते हैं। अमेरिका के कुछ देहात ऐसे भी हैं जहाँ पर आज भी लोग भेड़ बकरियाँ और माल मवेशी पाल कर या अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अमेरिका के गांव के मुतालिक कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो कि शायद आप पहले ना जानते हों। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे मुकम्मल देखिएगा। नए यार मेरे दोस्तों से भी एक बार गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अमेरिका के गाँव में तकरीबन 7 मिलियन लोग इन्हीं देहाती इलाकों में आबाद हैं। जहाँ के गाँव जो हैं काफ़ी डेवलप और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं। दोस्तों, इनके गाँवों में ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे हम किसी VIP टाउन में चले गए हों। अमेरिका में इन गाँव को स्मॉल टाउन का नाम दिया जाता है। इस बात से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके गाँव और घर इतने खूबसूरत हैं तो यहाँ के किसान कितने अमीर होंगे। अमेरिका के इन देहाती इलाकों में ख़ानदान के सारे अफराद एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही रहते हैं। यहाँ के गाँव और देहातों में रहने वाले तमाम ख़ानदान के अफराद अपने एक अलग अलग काम में अपनी एक महारत रखते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं। इनके पास रकबे की भी कोई कमी नहीं होती। इसके लिए इन लोगों की फसलों की काश्त करता है कोई बंदा अपने गाय भैंसे भेड़ बकरियां वगैरह पाल कर ही अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करता है। इस तरह ये तमाम लोग अपने एक अलग अलग काम में ट्रेन होते हैं। इनका कहना है कि एक ही काम पर इन्हिसार नहीं रखना। ये अमेरिका की तलीमी और निज़ाम का भी एक बुनियादी पहलू है। इसकी पीछे वजह ये बताई जाती है कि अगर एक काम में नुकसान हो जाए तो यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद हो। मतलब कि अगर आप एक काम आपका बंद हो जाता है तो आप दूसरा काम आपके पास मौजूद हो। मतलब कि यहाँ पर हर शख्स का अपना अलग अलग बिजनेस होता है। आप यहाँ के शहरों में रहते हो या फिर देहातों या फिर गाँव में, वहाँ की हुकूमत बड़ी हिकमत अमली से इन सब चीज़ों को अपने रहायशियों तक ज़रूर पहुँचाती है। अमेरिका के गाँव में तकरीबन जो है तमाम ज़िंदगी की सहूलियात मौजूद होती हैं, जैसा कि रोड, बिजली, पानी, हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन, जो कि वक्त पर पहुँच भी जाते हैं। अमेरिका के गांव बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जिनमें पहाड़ी इलाके, जंगलात और झीलें वगैरह भी नज़र आती हैं। अमेरिका के इन देहाती इलाकों में रहने वाले लोग बड़े खुश अखलाक लोग होते हैं और ख़ानदान के सारे अफराद एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहते हैं। अमेरिका के गांव अक्सर करीबी बरादरियों को ही फ़रोग़ देते हैं। देहाती इलाकों में पड़ोसी भी एक दूसरे को नाम से जानते हैं। देहातों में आमतौर पर एक मेन स्ट्रीट होती है, जिसमें दुकानें और खाने पीने की अशिया के अलावा दीगर दुकानें भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके अलावा जंगलात में शिकार करने के लिए ऊँटों का सामान और दीगर इनके शराब वगैरह और दीगर तमाम चीज़ें इनके गांव के अंदर भी इन लोगों को मैसर होती हैं। दुकानें वगैरह जो हैं वो आसानी से इनको मिल जाती हैं। जहाँ के लोग अपने एक और भी मशहूर काम की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं। यहाँ के लोग डेयरी फार्म के हवाले से भी काफ़ी मशहूर जाने जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया में डेयरी फार्म के काम किए जाते हैं। अमेरिका के इन देहाती इलाकों में आपको डेयरी फार्म भी बड़े वसी पैमाने पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी कुछ लोग इनके मखसूस होते हैं जो कि डेयरी फार्म का काम करते हैं। यहाँ पर अक्सर आपको डेयरी फार्म हो, चाहे यहाँ की फसलें हों या दीगर दो भी काम हों, यहाँ पर लोग आपको जीन्स और शर्ट्स पहने हुए नज़र आएंगे। अमेरिका के इन डेयरी फार्म में आपको 1, 2, 3, 4 गाय नज़र नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ के डेयरी फार्म में आपको सैकड़ों की तादाद में 200 से लेकर 400-500 तक जो है गाय नज़र आएंगी। इन गाय से हासिल होने वाले दूध से यहाँ पनीर तैयार किया जाता है और फिर इसे करीबी मार्केट में यहाँ के लोग बेचते हैं और ये इनकी आमदनी का एक मेन पहलू भी होता है। इसके अलावा शहद का काम भी लोग करते हैं। इसके अलावा कुछ देहाती इलाकों में आज भी यहाँ पर लोग लकड़ी का काम भी बहुत बड़ी तादाद में करते हैं। यहाँ के गाँव वाले लोग अमेरिका के बड़े बड़े जंगलों से दरख्तों को काट कर लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, जिससे यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसा कि घरों में आग जलाने के लिए भी एक लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेकार लकड़ी होती है, लेकिन इसके अलावा आला क्वालिटी की जो लकड़ी होती है उसे घरों के लिए फर्नीचर और दरवाजे और दीगर बेहतरीन चीज़ें भी यहाँ पर तैयार की जाती हैं।
और यहाँ پر لکڑی کے کاریگر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ کچھ دیہاتی علاقوں میں آپ کو گھر بھی یہاں پر لکڑی کے بنے ہوئے نظر آئیں گے، مطلب کہ یہاں پر رہنے والے لوگ زیادہ تر لکڑی کے بنی ہوئی گھروں میں رہتے ہیں۔ دوستو امریکہ میں کچھ ایسی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مشینری استعمال ہوتی ہے، مطلب کہ یہاں کے جنگلوں میں کچھ ایسی بھی مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کھڑے ہوئے درخت کو کاٹ لیتی ہے اور پھر اس کو علیحدہ علیحدہ پیسز میں کاٹ دیتی ہے اور اس سے کچھ چیزیں بھی تیار ہوتی ہیں اور پھر اس لکڑی کو بڑی آسانی سے لوڈ بھی کر دیتی ہے۔ دوستو امریکہ کے ان دیہاتی علاقوں میں رہنے والے لوگ یہاں پر لوگوں نے بڑے وسیع پیمانے پر پولٹری فارم بھی بنائے ہوتے ہیں، جہاں پر یہ لوگ مرغیاں پالتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ان مرغیوں سے انڈے حاصل کرتے ہیں یا پھر کچھ مرغیوں کا گوشت وغیرہ بھی فروخت کرتی ہیں، مطلب کہ قریبی مارکیٹوں میں انڈے اور گوشت ان کو فروخت کر کے یہاں کے لوگوں نے اپنی ایک روزی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہ کام بھی ان کو کافی منافع دیتا ہے۔ انہی دیہاتی علاقوں کے اندر آپ کو ایک چھوٹے چھوٹے سکول وغیرہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں پر یہاں کے بچے جو ہیں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر رہنے والے باشندے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے زیادہ تر کاروں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں لوگ گھوڑوں کا استعمال بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن کچھ جو کسان جن کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہوتے وہ زیادہ تر یہاں پر سائیکلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں کے کسانوں کے لیے بازار جنہیں پیسو بازار بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر معیاری دستکاری اور مقامی طور پر تیار کردہ سامان کی خرید و فروخت وغیرہ کی جاتی ہے۔ دوستو امریکہ کے ان گاؤں میں رہنے والے لوگ اپنے گھروں کو ہوٹل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور مسافروں کے لیے دلکش بستر اور ناشتے کی سہولیات وغیرہ بھی زبردست ہوتی ہیں۔ امریکہ کے گاؤں انتہائی خوبصورت ہیں جو کہ سیاحوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جیسا کہ تاریخی مقامات، قدرتی مناظر، زراعت اور یہاں پر دیہاتی علاقوں کی اور دیگر قدرتی خوبصورتی بہت زیادہ ہے۔ اور فصلوں کی بات کی جائے تو امریکہ کے ان دیہاتی علاقوں میں گندم، مقامی پھل اور دیگر سبزیوں وغیرہ کی جو کاشت ہے یہ بھی بڑے وسیع علاقے پر کی جاتی ہے۔ زراعت میں یہاں کے لوگ کافی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ زرعی مشینری، ہارویسٹر وغیرہ اور دیگر زرعی بیج وغیرہ، یہ بھی ان کو کافی سستے داموں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ان کی فصلوں میں سپرے وغیرہ کے لیے بڑے ٹریکٹر کی طرح کی ایک مشینری ہوتی ہے جس میں یہاں پر فصلوں میں ایکڑ کی تعداد میں سپرے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کٹائی وغیرہ کے لیے اور فصلوں کی بوائی وغیرہ کے لیے ایک اعلیٰ قسم کی اور جدید ترین اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ یہاں کی حکومت یہاں کے کسانوں کو اس قسم کی چیزیں انتہائی آسان اور سستے داموں دیتی ہے۔ ان دیہاتی علاقوں میں رہنے والے کچھ لوگ اپنے لیے پھل، سبزیاں اور قدرتی پھول وغیرہ اپنے لیے خوبصورتی کے لیے خود اپنے گھروں میں ہی تیار کرتے ہیں اور ان کی ایک چھوٹی سی فارمنگ کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ شکار وغیرہ کے لیے بھی بہت زیادہ جاتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری امریکہ کے گاؤں کو متعلق چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔